बार बोलते हैं कि जोन को सीमेंटेड होने दीजिए। मींस अगर एक वीकली ट्रेड है तो आप जब आप पोजीशन की तलाश करते हैं तो 7 डेज से पहले बना हुआ ट्रेड आपका अपोजिशन होता ही नहीं। मींस ये दो तरह से, पहला, या तो ये ट्रेड हमारा वैलिड नहीं होता है, या तो ये ट्रेड हमारा स्ट्रांग नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं रवि भाई, जब भी आप बात करते हैं ना डिमांड और सप्लाई की, तो हम इसमें दो छोटे छोटे काम करते हैं, दो छोटे छोटे काम करते हैं। और हमने क्या किया कि ऊपर हमने सप्लाई जोन देखा, नीचे हमने डिमांड जोन देखा। ये तो मैं 2 मिनट पढ़ा दूंगा, इसके पीछे की कहानी में समझा रहा हूँ आपको। मार्केट ट्रेड, मार्केट और सीनियर्स की बात आप करते हैं, आप सीनियर नहीं, आप जूनियर है अभी, ठीक है। मार्केट ट्रेड, तो ये अगर ऊपर जाएगा और ये तो नीचे जाएगा, दो ही काम करेगा ना। दिस टॉपिक इज अपोजिशन, अपोजिंग जोन, प्ले ग्राउंड। हर चीज का प्ले ग्राउंड होता है, ठीक है। ये हर चीज का प्ले ग्राउंड होता है, ट्रेडिंग का प्ले ग्राउंड नहीं होगा, ट्रेडिंग का भी अपना एक प्ले ग्राउंड होगा ना। तो ये जब हम अपोजिशन की बात करते हैं, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ये हमारा वैलिड है या स्ट्रांग है। इसीलिए मैं एक बात करता हूं कि जब भी आप एक, क्योंकि मैं देखता हूं ना कि जैसे जैसे आप पुराने होंगे तो आपके साथ बहुत समस्या आ गई है। क्या आ गई? बहुत सारी समस्या आ गई है। सबसे पहले समस्या आपके अंदर क्या, वेट नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा, आप हमसे बार बार बोलते हैं नहीं भाई, कैन आई गो फॉर आवरली ट्रेड। मैंने कहा कि अब मैं समझाता हूं मतलब इसका क्या होता है आवरली ट्रेड का। इफ यू आर आवरली ट्रेडर, देन योर ट्रेड लाइफ इज ओनली 75 मिनट्स। और जो मार्क करने 75 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 3 मिनट या 5 मिनट पे आप जोन मार्क करेंगे। ये करेंगे ना 3 मिनट पे। थैंक यू। एक कदम आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्लास में हमने कुछ अभी से कुछ नए वाले बच्चों को भी ले लो, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं हो रहा तो बैंडविड्थ ज्यादा जाएगा नहीं, तो आप उनको ले लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो 75 मिनट में हम जोन मार्क करते हैं, समझिए मेरी बातों को। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है वो हम समझाते हैं। अगर हम एक ट्रेड मार्क कर रहे हैं किसी भी चार्ट पे, फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेड मार्क कर रहे हैं सिप्ला पे, हमारा सिप्ला का चार्ट है, सिप्ला का चार्ट है। और सिप्ला के चार्ट पे हम एक ट्रेड मार्क करने गए, फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड। तो जो फील्ड अनफिल्ड फील्ड में हम सबसे पहला एक लाइन लगाएंगे, और इस टॉपिक का नाम है एटीआर, मींस एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, जो अभी मार्क भी नहीं किया, क्यों लगा रहे हैं? एवरेज ट्रू रेंज हम इसलिए लगा रहे हैं सिप्ला के चार्ट पे, सिप्ला के चार्ट पे हम एवरेज ट्रू रेंज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये जो हमारा ये जो हमारा इसका जो एवरेज ट्रू रेंज है 14 है, इसका जो एवरेज ट्रू रेंज है 13 है। आप अगर सिप्ला में 2 आवर्स पे ना मार्क करके अगर 5 मिनट पे जो मार्क करते हैं, 5 मिनट पे जो मार्क करते हैं, तो 5 मिनट में सिप्ला का एवरेज स्टूडेंस क्या होगा? 2 होगा, दिख रहा है? 2 होगा। मतलब जब हम किसी भी चार्ट पे लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर किसी भी चार्ट पे अगर ये हमारा ट्रेड है, तो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। ये हमारा क्या होगा? ये स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री। तो हम आपको क्यों सलाह दे रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कीजिए? मल्टीपल चीजें प्ले ग्राउंड में, मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है, अपोजिशन में मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहला, ये प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम सबसे पहला है कि अगर आप एक आवरली ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आपका गेस्ट नहीं बैठा हूं। आवरली ट्रेड मींस 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 मिनट में सबसे पहले इनका प्रॉब्लम क्या है कि आपका जोन बहुत कमजोर है, वीक है, वीक है, जोन कमजोर है। और जब जोन आपका कमजोर है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि आप 5 मिनट ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट में क्या कर रहे हैं? स्मॉल एरिया में इंक्रीज कर रहे हैं अपना क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो आपका इसमें बढ़ेगा ब्रोकरेज। और छोटे एरिया में प्लेयर्स दोनों तरफ से होते हैं, तो ये हो सकता है आपका स्टॉप लॉस। जब क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो ज्यादा क्वांटिटी ब्रोकर को ज्यादा फायदा, कम क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक ए, अरे नालायक, अपोजिशन तुम लोग का टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम ब्रोकरेज बढ़ा रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा वही होगा, स्टॉप लॉस हमारा वही होगा। और इसमें हम क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जब हमारा बढ़ेगा तब हमारा रिस्क बढ़ेगा। तो सबसे पहले छोटे चार्ट पे कभी भी अपोजिंग जोन, अपोजिशन या प्ले ग्राउंड मार्क नहीं करते।
ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर अभी का टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे मैं कल एक कॉपर का ट्रेड देखा था कॉम्पो में, और आप लोग भी गलती की है। मैं ग्लोबल ग्रुप में खुद मॉनिटर करता हूं, उसमें भी आप लोग गलती की है। मैं सारे ग्रुप में मॉनिटर कर रहा हूं, ये गलती आप लोग कर रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करना। नहीं बच्चों बेचारे भी, इनको पता ही नहीं ब्रोकर होता क्या है, समझो, इनको पता ही नहीं बेचारे को कि डिमांड 5 मिनट में। तो अगर इसमें हम एक सप्लाई जोन लिए, सप्लाई जोन था एंट्री स्टॉप लॉस कितने मिनट पे, 5 मिनट पे। तो अगर इसमें हम एक सप्लाई जोन लिए, दिस इज आवर एंट्री, दिस विल रिमेन आवर स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा बफर देखिए हमने ले रखा है, थोड़ा सा बफर के साथ स्टॉप लॉस होगा। और अगर हम इससे ट्रेड करते हैं, तो इफ आवर कैपिटल इज 10,000, तो रिस्क कितना होगा, 50 रुपीज, और क्वांटिटी कितना, 23। लेकिन सेम गेम, क्योंकि यहाँ पे पर इक्विटी जो आपका लॉस है ये 2 रुपीज का है, पर इक्विटी जो लॉस है आपका 2 रुपीज का है, तो क्वांटिटी आपका 23 है। सेम सिप्ला में अगर 2 आवर्स के चार्ट पे होंगे, सेम सिप्ला में अगर हम 2 आवर्स के चार्ट पे चले गए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ट्रेड है, तो इस ट्रेड में ये अगर हम लॉन्ग पोजिशन लगाते हैं, ये हमारा एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस, और क्वांटिटी हमारा कम हो गया। जब क्वांटिटी कम होगा तो हमारा ब्रोकरेज कम होगा, हम फ्रस्ट्रेट कम होंगे। तो आप आवरली ट्रेड नहीं करते हैं, आप सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाते हैं। समझ में आया थोड़ा सा मैं क्या करने को, तो ऐसे समझ में तो आपको सब कुछ आता है, दिक्कत तो यही है ना, ज्यादा समझ में आता है। नालायक स्टिफ हो गया मालूम, ठीक है, नहीं समझ में आया, आ जाएगा अब। तो जब भी आप प्ले ग्राउंड बना रहे हैं तो आवरली ट्रेड नहीं होगा। और ट्रेड्स को, क्योंकि ये बात आज हमारी बात चल रही है अपोजिशन, वेयर यू विल मार्क अपोजिशन, तो अपोजिशन के लिए 7 डेज का कम से कम उस सीमेंट की दीवार को अगर आप खड़ा करते हैं, उस सीमेंट की दीवार को, ओ माय गॉड, या ST4 वाले बदनाम हो रहे हैं। आगे, अच्छा पहले मार्केट को एक मिनट अपडेट देता हूं। ये लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो वीकली ट्रेड कम से कम एक दिन में दीवार इसका मजबूत नहीं होगा। वीकली ट्रेड का दीवार मजबूत होने के लिए कम से कम 7 डेज का टाइम देंगे आप। और इसी का नतीजा है, आपको एक जोन मिला RSC लिमिटेड पे, और RSC का हमने बोल रखा है कि बाई चांस चला, ये RSC लिमिटेड का ट्रेड क्रिएटेड हुआ 503 पे, और ये 510 का एंट्री, ठीक है। अब ये ट्रेड क्रिएट कब हुआ, ट्रेड क्रिएट हुआ 2 मई को, और 2 मई को ट्रेड क्रिएट हुआ, और आपका 6 मई को आया, क्या ट्रेड 7 दिन कंप्लीट हुआ था। मतलब अपोजिशन की बात की जाए कि ये ऊपर कहां से आया, छोड़ो भी, कहने का मतलब यह है कि अभी ये दीवार नया नया बना हुआ दीवार है, और अभी हमारे धक्के को सहने के लिए काफी नहीं है। उसमें हमने ईंट लगाया, सीमेंट लगाया, बालू लगाया, लेकिन ये इसके बावजूद भी ये हमारे प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। इसका कारण ये है कि अभी ये दीवार पक्का नहीं हुआ है। तो जोन को 7 दिन का समय दीजिएगा। जोन चल जाता है तो बाय चांस चलता है, बाय चॉइस नहीं चलता है। तो जोन को 7 दिन का समय दीजिए। अब इसके नीचे एक ट्रेड है, इसके नीचे भी एक ट्रेड है, तो किसी भी जोन को चलने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, समझ दीजिए। एक कल कोई बोल रहे थे सर भेल चल गया, अगर यही ट्रेड, अपोजिशन का एक और नियम, इस अगर यही ट्रेड हम 2-4 नीचे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 1 आवर पे चलेंगे, क्या जोन है 30 मिनट्स पे चलेंगे, क्या जोन है क्या, और चलेंगे 15 मिनट, क्या जोन है। अगर 15 मिनट तक जोन, 15 मिनट जाके जोन खराब हो गया, कैंडल बिहाइंड लेकिन इज मोर देन 50%, तो जोन ही खराब हो गया। तो ये ट्रेड अगर हम लेते हैं तो हम अपने साथ सुसाइड करते हैं। किसी भी ट्रेड में बड़ा पैसा लगाने के पहले सोचिए, छोटा पैसा के बारे में सोचिए कि में छोटा पैसा लगाना है। करते हैं ट्रेड में, आप जब इंटर करते हैं तो इस ट्रेड में आप बड़े जल्दबाजी में हैं। समस्या ये है, ये हमारा एक चार्ट है कोल इंडिया, किसका, कोल इंडिया, और कोल इंडिया का ये हमारा चार्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कोल इंडिया में जोन है क्या, मैंने कहा मुझे कहीं नहीं दिखता। तो कभी भी किसी भी ट्रेड्स में, वीकली ट्रेड में ही हम अपोजिशन या फिर हम प्ले ग्राउंड की तलाश करते हैं। डेली चार्ट का प्ले ग्राउंड नहीं बनता है, कि डेली चार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब इसके आगे के टॉपिक पे चलते हैं। मजबूत स्ट्रॉन्ग, मजबूत जोन, स्ट्रॉन्ग जोन सबसे ज्यादा वीकली में मिलता है, कारण उसमें वो दीवार मजबूत हो चुका है, सीमेंटेड हो चुका है। अब तीसरा कि हमें
इस पोजीशन को कैसे ढूंढना है? अब पोजीशन को ढूंढने के लिए सबसे पहला वी वी एपी, वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस। अब पोजीशन को ढूंढने का दूसरा तरीका ऑप्शन चेन। अब पोजीशन को ढूंढने का तीसरा तरीका, हमने हमने वैल्यू देख लिया कितना वैल्यू है। तीसरा तरीका हमें हमें देखना है एचटीएफ। अब पोजीशन ढूंढने का चौथा तरीका पिविट। अब पोजीशन ढूंढने का पांचवा तरीका गैप। अब पोजीशन को ढूंढने का छठा तरीका प्लेग्राउंड। और अब पोजीशन को ढूंढने का सातवां तरीका पेंडिंग ऑर्डर। तो एक प्ले ग्राउंड बनाने के लिए एक अपोजिशन के, क्योंकि प्ले ग्राउंड भी एक अपोजिशन का एक पार्ट है, तो एक बड़े लेवल पर ट्रेड करने के लिए हमें इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस देखना है, ऑप्शन चेन देखना है, एसटीएफ देखना है, पिवट देखना है, गैप देखना है, प्ले ग्राउंड। लेकिन ये तब करना है जब हमें किसी भी ट्रेड में हमें चाहिए बियॉन्ड 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:50, 1:100, या पहला हमें ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तब। दूसरा दूसरा हमें देखना है कि मार्केट इज कंप्लीटली साइडवेज। साइडवेज मार्केट में पल्स और ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं होता है। पल्स और ट्रेंड सारे ट्रेड में हमारे फेवर में नहीं होता है। तो उस केस में उसको वैलिडेट करने के लिए इन सब जमूरों का सहारा लेंगे, कि चल जमूरे तो बता भाई, लेना चाहिए नहीं, छोड़ना तो है नहीं ना, ट्रेड छोड़ना नहीं है अगर वैलिडेटेड है। तो साइडवेज मार्केट में इतने नॉलेज से आपको गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप आज के बारे में बात करें कि आज हम चलते हैं, एंड दिस इज चार्ट फॉर निफ्टी का चार्ट। और इस निफ्टी के चार्ट में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। गैप अप, यहां ये लाइन गैप अप का खींचा था, यहां तक मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अब यहां तक ओपन हुआ, अब आप अभी फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको 100% ये बता सकता है कि ये किधर जाएगा? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप, और यहीं पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन यहां पे हुआ भाई, अभी लाइन खींचे वाले भूल जाते हो। कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ये सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर बना ही नहीं, कोई टूल्स बना ही नहीं। सॉफ्टवेयर बनाना है, आपकी आंखों के साथ मिक्स करके सॉफ्टवेयर बनाना है मुझे, और इस सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगा है मुझे। मैंने क्लाइंट बोला क्या होगा, 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, 2 साल, हम साथ बैठे हुए नाम नहीं छोड़ने वाले। 9-15 हो गए, अब आप करो कि मुझे तो कुछ करना है, क्या करोगे? व्हाट विल यू एक्शन इफ यू डोंट नो? एक हमारा ट्रेड आपको बताता हूं, बिरला सॉफ्ट का ट्रेड है, 2 आवर्स का चार्ट। बिरला सॉफ्ट का ही चार्ट क्यों बता रहा हूं, समझ जाओ। स्टॉप लॉस के बिना कुछ नहीं करना है, पहली बात, लगे लगने दो। ये प्राइस नीचे आ रहा था, तुम्हें मन किया मैं 702 पे खरीद लो, 695 पे खरीद लो, मैं 670 पे खरीद लो, मैं 650 पे खरीद लो भाई। मैं तो बता रहा हूं कि 613 पे प्राइस मूव कर रहा है, डायलॉग विल रिमेन सेम। पीछे देख, पीछे बिरला सॉफ्ट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज क्लियर। यहाँ पे फील्ड अनफुलफिल्ड भी है, फील्ड अनफुलफिल्ड भी है। तो अब मुझे डर लग रहा है, क्या करें? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि डर लग क्यों रहा है? तुम स्कूल में गए हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो फेल हो जाओगे तो क्या होगा, कोई किडनी थोड़ी निकालेगा। लेकिन लिखोगे नहीं, लिखो हो सकता है पास हो जाओ, लेकिन अगर लिखोगे नहीं तो बिना लिखे फेल होने की गारंटी। लेकिन अगर लिख लिए, ठीक है, तो ये स्ट्रेट अगर प्राइस ओपन हुआ 614.55 इज आवर एंट्री पॉइंट एंड 610.40 इज आवर स्टॉप लॉस पॉइंट। और अगर हम इस पर ट्रेड लेते हैं, एंट्री हमारा क्वांटिटी है ही, जो करना करो। अब तुम सिस्टम के सामने रहो, मत रहो, ऑफिस चले जाओ, स्टॉप चलता है कि नहीं चलता है, तो विल हैव टू प्रैक्टिस। एक अभी और ट्रेड है LTIM, 26 से 30 कितना हो गया 7 दिन। तो कहते जोन नहीं चलता है, मैंने कहा तुम ना पोजीशन पर खड़े हो, नहीं चलता जी, जोन चलता है, ठीक है। LTIM पे जोन चला हुआ है, लेकिन अब अच्छा मैं टॉपिक से तो भटक गया था, क्योंकि मार्केट लाइव होता है तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है, समस्या ही हो जाती है मेरे साथ। हमारा भी अटका होता है ना, कौन ऑर्डर आया, कौन नहीं आया, ठीक है। एक स्टॉप लॉस भी दिया होगा, नहीं होल्ड मत कीजिए, समय निकलिए, साइडवेज मार्केट देखिए, होल्ड मत कीजिए। फिर खाली टॉपिक पाते हैं, तो ये हमें साइडवेज मार्केट के लिए इन सब चीजों को देखना है। तो सबसे पहला आपको ले चलते हैं BBA। देखिए, हम कोई नया पोर्टल, नया वेबसाइट अपनी तरफ से नहीं लाएंगे, जोन चलता है। प्रोफेशनल्स 10-10 साल तक बैठते हैं,
ठीक है, का प्ले ग्राउंड बनने का 7 दिन का पोजीशन। दूसरा, जब आप अपोजिशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे ट्रेड करना है, मैंने कहा ठीक है ट्रेड कीजिए आप। तो आप अनफिल ऑर्डर कर्नल, अनफिल ऑर्डर कर्नल, अनफिल ऑर्डर कर्नल बैठे रहते हैं, ट्रेड करें कैसे? मैंने कहा अनफिल ऑर्डर कर्नल पे ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। तो बोले कि मैं मुझसे हो नहीं पा रहा है, करो, नहीं हो रहा वही तो करना है। तीसरा, जब आप एक बिल्डिंग का एक फाउंडेशन बना रहे हैं, क्योंकि उसको आपको देखना है कि बिल्डिंग कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तो उस बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाने में आपको एक छोटा सा और साइंस देखना है। और साइंस ये है कि मार्केट जब आप, मुझे यहाँ लिखना था, मार्केट जब आपका ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में आपका कभी भी 1:10 पे, जहां पे अपोजिशन अगर सेम टाइम फ्रेम पे है तो वहां पे प्ले ग्राउंड की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। और तो अपोजिशन कम से कम ध्यान रखे, कम से कम ध्यान रहे कि अपोजिशन हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम का अपोजिशन काम नहीं करता है। ठीक है, एक और ट्रेड आने वाला है, मैं आपको देता हूं। और एक और ट्रेड आने वाला है, देख लीजिए, मन करे देख लेना, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हो जाएगा 0.5